आज के समय में कैंसर दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते रोगों में से एक है। ज्यादातर हर घर, हर शहर, हर परिवार किसी न किसी रूप में इस बीमारी की पीड़ा को झेल रहा है। देर से पता लगना, सही उपचार का अभाव और अत्याधुनिक सुविधाओं तक सीमित पहुंच, ये सब मिलकर कैंसर को और भयावह बना देते हैं। इसी बढ़ती चुनौती ने एक बड़े संकल्प को जन्म दिया, एक ऐसा केंद्र जहां कैंसर और हृदय रोगों का पूर्ण, सस्ती और विशेषज्ञ उपचार एक ही छत के नीचे मिल सके। जी हां, इसी उद्देश्य को साकार कर रहा है निर्माणाधीन समर्पण हार्ट एंड कैंसर हॉस्पिटल। हमारा उद्देश्य इस हॉस्पिटल को बनाने का यही था कि आज जैसा आप सब देखते हैं कि कैंसर एक बहुत ही भयानक बीमारी बनकर उभर रहा है। आए दिन नए नए केसेस सुनने में आते हैं और पूरा परिवार इसकी चपेट में आता है, फाइनेंशियली और मेंटली। कैंसर बहुत पीड़ा वाली बीमारी है और बहुत महंगी है और बहुत भार पड़ता है, तो उसके हिसाब से हमने कम खर्चे में और ट्रस्ट के द्वारा इसको बनाने का विचार बनाया। यही सोच के बनाया जा रहा है कि दिल्ली के आसपास कैंसर के बहुत पेशेंट बढ़ रहे हैं, एनसीआर में बहुत पेशेंट हैं, पूरे दुनिया में ही कैंसर के पेशेंट बढ़ रहे हैं और उनको एक अच्छा इलाज अपने घर के आसपास मिल सके। क्योंकि अभी हॉस्पिटल्स की अगर हम आबादी के हिसाब से देखें अनुपात में तो बहुत कमी है, इसलिए इसकी बहुत ही बड़ी आवश्यकता है। हम सब साथियों ने 2019 में बैठ के ये हॉस्पिटल बनाने का विचार रखा था अपने साथियों के बीच में, तो सभी ने इसका बहुत बढ़िया समर्थन किया था। और फिर हमने गहन मंथन करके इसकी जगह के बारे में सोचा कि कहाँ पर इस जगह इसकी स्थापना की जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की यहाँ पर इसकी कनेक्टिविटी हो सके, लोग पहुँच सके, लोगों की पहुँच में आ सके। और साथ में इसमें हमने ये भी विचार किया था किस चीज़ के लिए हम इस हॉस्पिटल का निर्माण करें। कि लोगों को तड़पते देख करके बहुत दुख होता था, तो इसलिए हमारे मन में विचार आया क्यों ना कैंसर को ही स्पेशलाइज किया जाए। दोनों चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ होती है कि भाई कैसे इस चीज़ में क्या कहाँ पर निर्माण किया जाए और किस किस चीज़ का स्पेशलाइजेशन किया जाए इसके अंदर। तो हमने दिल्ली के आसपास सभी जगह तलाश की, चाहे वो गुड़गांव साइड हो, सोनीपत साइड हो, पानीपत हो या इधर कंजावला साइड भी हो, लेकिन कनेक्टिविटी के हिसाब से और उसके अप्रोच को अगर हम देखें तो हमें बहुत ही सूटेबल जगह ये हॉस्पिटल के लिए ही एक डेजिग्नेटेड जगह टीडीआई कुंडली में जो पूरा टाउनशिप है एक 2600 एकड़ का, उसमें हॉस्पिटल के लिए 2.5 एकड़ का प्लॉट था। तो हमें लगा कि इसकी अप्रोच बहुत अच्छी है। अब आने वाले टाइम में मेट्रो भी वहाँ तक पहुँच रही है, रैपिड भी है, साथ में केएमपी इससे लगा हुआ है, बिल्कुल NH24 तो है ही है, और अब UER2 भी कनेक्ट हो गया है। तो मतलब सराउंडिंग्स में अगर मैं बात करूँ तो 100 किलोमीटर तक आदमी बड़े आराम से 1-1.5 घंटे में वहाँ पहुँच सकता है। तो इससे अच्छी अप्रोच आज की तारीख में मुझे नहीं लगी और उसी सब को देखते हुए हमने इस जगह का चुनाव किया। हम इस हॉस्पिटल को 2 फेज़ में बना रहे हैं। जैसे फर्स्ट फेज़ हमारा अब ये हम 26 तक हम पूरा करने का हमारा पूरा विचार है। माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा हमने इसका शिलान्यास कराया था और हमारा टारगेट है कि 2026 में हम 100 बेड का हॉस्पिटल समाज को समर्पित कर सकें। टोटल हमारा जो टारगेट है वो 500 बेड का हॉस्पिटल बनाने का है, जिसको कि हम आने वाले 3-4 वर्षों में पूरा करेंगे। आजकल हार्ट की बीमारी भी बहुत जैसे बढ़ रही है, उसके लिए भी हमने इसमें पूरा स्पेशलाइज करने का विचार बनाया हुआ है। इसीलिए आप सभी साथियों से अनुरोध है कि ज़्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़े और इस पावन कार्य को पूरा करने में हमारी सहायता करें। जैसे हम ट्रस्ट के माध्यम से बना रहे हैं, इसमें ट्रस्टियों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। जैसे पैटर्न ट्रस्टी और ट्रस्टी 1400 से अधिक ट्रस्टी बन चुके हैं। ट्रस्टी भाइयों के लिए भी हमने काफ़ी सुविधाएं इसमें रखी हैं, जैसे हर वर्ष हस्बैंड और वाइफ का और परिवार का फ्री हेल्थ चेकअप हमने करना है। OPD अनलिमिटेड टाइम जो भी ट्रस्टी हैं वो यूज कर सकते हैं, और अगर कभी एडमिशन्स वगैरह में या टेस्ट की आवश्यकता पड़ती है तो उसमें भी 40-50% का डिस्काउंट उनको मिलने वाला है। इसके अलावा समाज के लिए भी अगर आपके रेफरेंस से आपका कोई जान पहचान या कोई आपका मजदूर है, कोई कारीगर है, कोई आपका स्टाफ है, उसके लिए भी 20 से 25% डिस्काउंट आपके ट्रस्टी कार्ड पर मिलेगा उनको। और अगर कोई भी ट्रस्टी हमारा सोचता है कि किसी पेशेंट का इलाज मुफ्त में होना चाहिए, वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकता,
तो वो भी इलाज उसको मुफ्त में दिया जाएगा। इसके अलावा जो आपकी जो ट्रस्टीशिप है वो आपके बाद आपकी नेक्स्ट जनरेशन को, आपके नॉमिनी को ट्रांसफ़र होती है। तो ये एक बार आप ट्रस्टी बने हॉस्पिटल्स के, पैटर्न ट्रस्टी बने, तो वो कई जनरेशन्स तक उसका फ़ायदा आपके लोग उठाएंगे, आपका परिवार उठाएगा। समाज के साथ साथ आपके परिवार को भी इसका बहुत एडवांटेज रहने वाला है। मैं सबसे यही गुजारिश करूंगी कि सभी आकर के इसमें जुड़े और इसको आगे बढ़ाने का हमारा जो प्रयास है उसमें हमारा साथ दें। आप सबका सहयोग रहता है, प्रभु का आशीर्वाद रहता है, तो हम इसको आगे मेडिकल कॉलेज तक भी ले जाने का हमारा विचार है। तो इसी सोच के साथ हम ये कार्य कर रहे हैं। आप सबसे भी निवेदन करते हैं कि इस नेक कार्य में जुड़ें।